मूवी के शुरू में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें एक कपल और उनका बेटा टिम होता है। वो सारे अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। टिम बहुत ही लाडला बच्चा होता है और उसे ये चीज बहुत अच्छी लगती थी कि उसके पेरेंट्स उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो ये प्यार कभी भी शेयर होने देना नहीं चाहता था। इसकी एक ख्यालों की दुनिया थी जिसमें वो डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ खेलता, कार्टून्स भी बनाता रहता। वो सबसे ज्यादा खुश बच्चा था। अब हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है, असल में जन्नत के अंदर दिखाया जाता है। यहाँ पर बच्चों को बनाने के बाद उनको तैयार किया जा रहा होता है, उन्हें पाउडर लगाया जाता है, उन्हें कपड़े पहनाए जाते हैं और सारे बच्चे बहुत मासूम होते हैं। लेकिन इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही ज्यादा चालाक होते हैं। वो बहुत ज्यादा ज़हीन होते हैं। उनका दिमाग दूसरे बच्चों जैसा नहीं बल्कि बड़े बच्चों जैसा होता है। वो जानते हैं कि चीजों को किस तरह मैनेज करना है। तो ऐसे बच्चों को अलग कैटेगरी में भेज दिया जाता है। उन्हें 3 पीस सूट पहना दिया जाता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, जैसे किसी बॉस का हो या वर्किंग मैन का, और घड़ी भी पहनाई जाती है और इनके हाथ में एक ब्रीफ केस भी दिया जाता है। इन सब बच्चों की एक टीम बनती है जो कि बाकी बच्चों के काम को मैनेज किया करेगी, ऑफिस भी जाया करेगी। तो है ना दिलचस्प बात। अब हमें मूवी के मेन कैरेक्टर की कहानी को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि टिम का एक छोटा भाई आने वाला होता है जिसके लिए उसके पेरेंट्स तो काफी खुश होते हैं। अब टिम अपने घर के बाहर देखता है तो वो देखता है कि उसका बेबी ब्रदर एक टैक्सी से उतरा है। उसने 3 पीस सूट पहना हुआ है और वो बड़ों की तरह चल रहा है। और वो अंदर जाता है तो देखता है कि उसके पेरेंट्स ने उसके बेबी ब्रदर को हाथों में उठाया हुआ है। इसको छोटा बेबी समझते हुए वो टिम को बताते हैं कि ये तुम्हारा छोटा भाई है और हमारे साथ ही रहेगा, कितना प्यारा है। लेकिन ये टिम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि इस बेबी ने आते ही सबको पीछे जो लगा लिया था। पूरे घर भी इसी की आवाज आती रहती थी। मामा और पापा ने टिम को छोड़कर उस बेबी की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी थी, जिससे टिम काफी ज्यादा उदास हो गया था। वो इस बात से काफी ज्यादा उदास हो जाता है कि उसके पेरेंट्स अब उसे कहानी नहीं सुनाते, उसे अकेला सोना पड़ता है। उसे अपने छोटे भाई से काफी मसला होता है लेकिन वो उसे इग्नोर करता है। एक दिन जब सब सो रहे होते हैं तो टिम को ऐसी आवाज आती है जैसे किसी का फोन रिंग हो रहा हो। टिम जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि फोन पर उसका छोटा भाई बात कर रहा है। इसकी एज के बच्चे ठीक से बोल भी नहीं पाते पर इसका भाई तो बात कर रहा था। उसको इस पर डाउट होता है कि हो ना हो ये नॉर्मल बच्चा तो नहीं है, इसके कपड़े भी ऐसे नहीं है, इसके कपड़े तो बॉस बेबी जैसे हैं। इसके पास जाता है और उसको कहता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, तुमने मेरे घर में मेरी जगह ले ली है। तो बॉस बेबी कहता है कि अरे बच्चे ये तुम्हारे बस की बात ही है समझना, मैं यहाँ पर एक सीक्रेट मिशन पर आया हूँ, ये लो कुछ पैसे और अपना मुंह बंद रखना। बॉस बेबी टिम की तरफ कुछ पैसे फेंकता है और टिम हैरान रह जाता है कि आखिर आया कहाँ से और ये किस मिशन की बात कर रहा है। टिम जल्दी से उस बॉस बेबी के पास जाता है, कहता है कि तुम्हारी हकीकत मम्मा और पापा को बताकर रहूंगा, तुम एक नॉर्मल बेबी नहीं हो। तो बॉस बेबी कहता है कि हाँ जाकर बता दो, उन्हें पता है कि मैं तुम्हें तंग करता हूँ, तुम मुझसे चिढ़ते हो, वो तुम्हारी बात कर यकीन क्यों करेंगे। वो तो यही समझेंगे कि तुम मुझसे जेलस हो रहे हो तो इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो, पर जो भी हो वो मुझसे ही प्यार करेंगे। टिम को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम बहुत बुरे हो, मैं ये सीक्रेट एक दिन सबको बताऊंगा। ये बात तो बॉस बेबी की वाकई ही ठीक थी कि ऐसी बात पर उसके पेरेंट्स क्यों यकीन करेंगे, पर इन सब के लिए टिम को कुछ प्रूफ्स इकट्ठा करने होंगे, इसलिए वो उस जगह पर एक माइक छुपा देता है। यहाँ पर वो बॉस बेबी होता है, साथ साथ स्पाई ग्लासेस भी बनाता है। अब वो नोट करता है कि बॉस बेबी एक मीटिंग कर रहा है जिसमें वो बाकी बेबीज को बुलाता है। ये सब समझ रहे होते हैं कि बेबीज आपस में खेल रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये कहानी कुछ और ही है। अब ये बात बॉस बेबी को भी पता चल जाती है कि उसका भाई उसकी आवाज को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा है। वो वहाँ से हटकर दूसरी जगह पर जाता है और बाकी बेबीज से कहता है कि शोर मचाओ ताकि मेरा भाई मेरी कोई भी आवाज न सुन सके। बेबीज ऐसा ही करने लगते और टिम को कोई भी आवाज नहीं ठीक से सुनाई देती। बॉस बेबी अपनी मीटिंग शुरू करता है जिसमें वो बाकी बेबीज को प्रोजेक्टर के जरिए स्लाइड चलाकर दिखा रहा होता है कि ये देखिए ये है डॉग यानी पपीज, इन्होंने हमारी जगह ले ली है। इंसान अब इनसे ज्यादा प्यार करते हैं जबकि इन्हें तो बेबी से ज्यादा प्यार करना चाहिए। हमें ये चीज रोकनी होगी कि पेरेंट्स किसी भी डॉग को या पपी को अपने घर ना लेकर आए, उन्हें बेबीज को ज्यादा टाइम देना चाहिए। बॉस बेबी बताता है कि एक पपी कंपनी है जिसे रोकना चाहिए। अब ये सारी बातें टीम में एक रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेता है। जब उसकी टेप तैयार होती है तो वो काफी खुश होता है, खुशी खुशी जाकर अपने पेरेंट्स को दिखाने वाला होता है, लेकिन सारे बेबीज उसे रोक लेते हैं। भगाते भगाते वो सारे ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। टिम आगे आगे होता है, उसके हाथ में वो टेप भी होती है और सारे बेबीज उसके पीछे होते हैं, जिन्हें देखकर टिम के पेरेंट्स काफी खुश हो रहे होते हैं कि चलो शुक्र है हमारे बच्चे आपस में खेल रहे हैं। टिम का पीछा करते करते बॉस बेबी गिरने लगता है, लेकिन इससे पहले ही वो टेप गिर जाती है और टूट जाती है, यानी अब टिम बॉस बेबी के खिलाफ कोई सबूत नहीं दिखा सकता था। तभी वहाँ पर टिम के पेरेंट्स भी आते हैं, वो बेबी को उठा लेते हैं। इस वजह से टिम को काफी डांट पड़ती है कि तुम्हें जरा ख्याल नहीं है कि तुम्हारा बेबी ब्रदर कितना छोटा है, तुम इसका ख्याल भी नहीं रखते हो बल्कि इससे लड़ते रहते हो, आइंदा तुम बाहर खेलने नहीं जाओगे। यहाँ पर बॉस
बेबी काफी मासूम बन जाता है। अब टीम अपने रूम में ही रहने लगा था। इसको ऐसा लगता था जैसे वो किसी जेल में कैद है और वहाँ पर सिर्फ दिन ही काट रहा है। वो काफी अकेला महसूस करता था और अपने ख्यालों में ही एक टॉय से बातें करने लगता था। फिर वहाँ पर वो बॉस बेबी आ जाता है। वो टिम की ट्रेन पर बैठकर पूरे रूम में घूमने लगता है। टिम से कहता है, यार मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन देखो अगर तुम मुझे तंग ना करते तो ये कभी भी ना होता। टिम कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम कौन हो। तो बॉस बेबी कहता है कि अच्छा तो मैं समझाता हूँ, तो मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाता हूँ जहाँ से मैं आया हूँ। तो वो खुद को उस जगह पर ले जाती है और ये लोग नहीं चाहते थे कि इनको कोई साथ में देखे, वरना बॉस बेबी को डांट पड़ती। बॉस बेबी बताता है कि यहाँ की मैनेजमेंट है, ये सारे बेबीज नॉर्मल नहीं है बल्कि बहुत ही ज्यादा ज़हीन और चालाक है। तो टिम कहता है कि अच्छा इनमें तुम्हारा काम क्या है। तो बॉस बेबी कहता है कि मुझे दुनिया में इसलिए भेजा गया है ताकि मैं पता लगा सकूं कि डॉग्स में ऐसी क्या बात है जो फैमिलीज बेबीज की जगह इनको प्यार करते हैं, और अगर मैंने डॉग को रिप्लेस कर दिया तो मुझे प्रमोशन मिलेगी, मुझे अपना पर्सनल ऑफिस मिलेगा जो कि बहुत बड़ा है। वो इसे फोटो गैलरी में ले आता है जहाँ पर बाकी बेबीज की तस्वीरें लगी होती हैं। तो बॉस बेबी इनको बताता है कि इनको भी प्रमोशन मिली, इन लोगों ने भी अपने मिशन मुकम्मल किए थे और इनको भी अपना पर्सनल ऑफिस मिला था। यहाँ पर एक और बॉस बेबी की तस्वीर लगी होती है। टिम कहते हैं कि ये भी तो बॉस बेबी है। तो बॉस बेबी कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो सब बेबीज की बॉस है और इसी ने तो मुझे मिशन पर भेजा है, लेकिन अपनी जबान को बंद रखो, ये ना हो कि मुझे अपनी जॉब से ही निकाल दिया जाए। टिम कहते हैं कि अच्छा अगर तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया तो क्या होगा। तो बॉस बेबी कहते हैं कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, जॉब से निकल जाने का मतलब है कि एक नॉर्मल बेबी बन जाना, और मैं पागल नहीं हूँ जो ऐसा होने दूंगा। तुम खुद सोचो टिम, अगर मैं नॉर्मल बेबी बन गया तो मुझे तुम्हारा भाई बनकर रहना होगा, मैं दिन रात तुम्हारे साथ रहूंगा, मामा पापा मुझे प्यार करेंगे, तुम चाहती हो कि ऐसा हो। तो टिम कहते कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं तो कभी भी नहीं चाहूंगा कि तुम नॉर्मल बेबी बनो, तुम अपना मिशन पूरा करो और यहाँ से चले जाओ। तो बॉस बेबी कहता है कि बस तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो टिम कहता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ। बॉस बेबी अपने भाई टिम से कहता है कि ये तुम जानते ही होगे कि हमारे पेरेंट्स जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो पपीज डिलीवर करती है, तो हमें उनके साथ उस कंपनी में जाना होगा क्योंकि वहाँ पर बच्चे तो वैसे भी अलाउ है, तो कोई मसला भी नहीं होगा। टिम कहता है कि भाई तुम तो जानते हो कि मेरा घर से निकलना बंद है। तो बॉस बेबी कहता है कि इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा घर से निकलना इसलिए बंद है क्योंकि तुम मुझे तंग करते हो, सबसे लड़ाई करते थे, अब मामा पापा को दिखाना होगा कि हम में कितना प्यार है। वो प्लान के मुताबिक यही करते हैं कि टिम अपने छोटे भाई यानी बॉस बेबी का ख्याल रखना शुरू कर देता है, उसे कहानी सुनाता है और आखिरकार उसके माँ बाप को एहसास हो जाता है कि टिम तो अपने छोटे भाई का बहुत ख्याल रख रहा है, तो वो उसकी सजा को खत्म कर देते हैं, यानी अब वो घर से बाहर जा सकता था। अब वो दिन आ जाता है जब वो दोनों अपने पेरेंट्स की कंपनी में जाने वाले थे और इनको वहाँ जाकर एक ऐसी फाइल चुरानी थी जिसमें इनका नया मिशन था कि अब वो किस तरह पपीज बनाएंगे। इसमें कुछ चेंज करने से पहले ही बॉस बेबी उसको रोक लेगा। ये सब लोग वहाँ से होते हुए एक सीक्रेट रूम तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो फाइल थी, लेकिन वो फाइल इनको ट्रैप करने के लिए वहाँ पर रखी गई थी जो कि वहाँ का ओनर था। वो कोई और नहीं बल्कि बॉस बेबी का वही आइडियल बेबी था, वही बॉस बेबी जिसके जैसा बॉस बेबी खुद बनना चाहता था। वो अब बूढ़ा हो चुका था। बॉस बेबी से देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि आप यहाँ कैसे। कंपनी का ओनर कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह बॉस बेबी हुआ करता था, इनफैक्ट इन बेबीज के पास एक मैजिकल मिल्क होता है जिससे ये हमेशा बेबीज रहते हैं, वो बेबी कंपनी के लिए काम करते रहते हैं ताकि किसी को भी शक ना हो। अब वो कंपनी का ओनर बताते हैं कि जब मैं अपना मिशन मुकम्मल ना कर सका तो मुझसे वो मैजिकल मिल्क लेकर मुझे कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। मेरा भी ख्वाब था कि मेरा पर्सनल ऑफिस हो, लेकिन ये ख्वाब टूट गया जब मुझे मैजिकल मिल्क नहीं मिल सका, तो मैं बूढ़ा होता गया और मैंने तुम्हें इसीलिए यहाँ पर बुलाया है ताकि मैं तुम्हारा मैजिकल मिल्क चुरा सकूं। और रही बात पपीज की, तो ये तो मेरा ट्रैप था तुम्हारी बेबी कंपनी को डाउन करने के लिए कि मुझे वहाँ से इंसल्ट करके निकाला गया, यानी इनके खिलाफ ही कंपनी बनाते हुए देखो आज मैं कितना कामयाब हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स भी मेरे लिए काम करते हैं, इससे ज्यादा बुरा तुम्हारे लिए क्या होगा। अब वो कंपनी का ओनर और बताता है कि मैं उस बेबी कंपनी में जाऊंगा और साथ ही साथ तुम्हारे पेरेंट्स को भी मार दूंगा। टिम कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम मेरे पेरेंट्स को नहीं मारोगे, पर बॉस बेबी ये सोच रहा होता है कि अगर इसकी कंपनी खत्म होगी तो इसको प्रमोशन कैसे मिलेगी। तो वो दोनों फैसला करते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को बचा लेंगे और इस कंपनी को भी, ताकि बॉस बेबी वापस जा सके। वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इन पर नजर रखने के लिए कंपनी ओनर ने अपने भाई को फीमेल ड्रेस देकर बेबी सीटर बनाकर इनके पास भेज दिया था, लेकिन ये लोग उन पर नकली वॉमिटिंग करते हैं, इनको धोखा देकर बाकी बेबीज की मदद के साथ वहाँ से बाहर निकल आते हैं। लेकिन अब देर हो गई थी क्योंकि इनके पेरेंट्स वहाँ पर जा रहे थे जहाँ पर कंपनी का ओनर उन्हें भेजकर मारना चाहता था। अब टिम और उसका छोटा भाई साइकिल पर इन तक जाने की कोशिश करते और बाकी बेबीज इस नकली बेबी सीटर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे ही वो लोग एयरपोर्ट पर पहुंचते और अपने पेरेंट्स को आवाज देने वाले होते हैं, तभी वो कंपनी ओनर उन्हें देख लेता है और उनके पेरेंट्स को पुश करते हुए जल्दी से जहाज में बैठा देता है।
टिम काफी इमोशनल और सैड हो जाता है और अपने छोटे भाई पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें किसने कहा था हमारी जिंदगी में आकर उसे खराब करने के लिए, काश तुम ना आते और आज मेरे पेरेंट्स जिंदा होते। वो कंपनी का ओनर इनको ले गया और इनको मार देगा, मैं कैसे बचाऊंगा इनको। वो अपने छोटे भाई यानी बॉस बेबी से नाराज हो जाता है और कुछ टाइम गुजर जाने के बाद बॉस बेबी उसे बनाता है और कहता है कि हम मिलकर वहाँ जाएंगे और मामा पापा को मिलकर बचाएंगे। अब वो दोनों मिलकर जहाज के पास जाते हैं और दोनों सब लोगों की नजरों से बचते हुए जहाज के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर आकर कहते हैं कि हम जहाज के कैप्टन के बेबीज हैं। अब वो लोग आखिरकार इस जगह तक पहुँच ही जाते हैं जहाँ पर उस पपी कंपनी का इवेंट हो रहा था और आज वहाँ पर ऐसा पपी लॉन्च होने वाला था जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट होने वाला था। कंपनी का ओनर इस पपी को दिखाता है, वो व्हाइट कलर का बहुत ही क्यूट पपी होता है और जैसे ही सारे लोग इसको देखते हैं तो सारे लोग अपने बच्चों को छोड़कर इस पपी के पास आ जाते हैं और यही तो वो कंपनी का ओनर चाहता था। इसी दौरान टिम के पेरेंट्स टिम को और उसके छोटे भाई को यानी अपने छोटे बेबी को देख लेते हैं। टिम जानता था कि ओनर इनके पेरेंट्स को जल्दी मारने वाला था। ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर ये रॉकेट लॉन्च होने वाला था और इसमें कई ज्यादा पपीज थे और ये लोग समझते हैं कि हम इन पपीज की मदद से अपने पेरेंट्स को बचाएंगे। इधर एक दिल के बॉक्स में इनके पेरेंट्स होते हैं और इनको इस कंपनी के ओनर ने बंद किया था। अब टिम जल्दी से इस रॉकेट का दरवाजा खोल देता और सारे पपीज बाहर निकल आते हैं और वो बॉक्स इन पपीज के ऊपर आ चुका था। वहाँ वो कंपनी ओनर इस मैजिकल मिल के अंदर गिर जाता है और वो एक छोटा सा बच्चा बन चुका था। इसका भाई इसे उठा लेता है और अब बॉस बेबी का मिशन पूरा हो चुका था। इसने इस रॉकेट को रोक लिया था जिसमें पपीज जाने वाले थे, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश होता है और टिम से कहता है कि मैं वापस जाऊंगा और देखना मुझे प्रमोशन मिल जाएगी। और टिम भी काफी खुश होता है कि उसका भाई यहाँ से चला जाएगा और सारा का सारा प्यार उसे ही मिलेगा। जाने से पहले वो थोड़ा सा उदास होते हैं। अब बॉस बेबी इन सबको और अपने छोटे छोटे दोस्तों को और अपने भाई को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही कुछ छोटे छोटे रिपोर्ट्स आते हैं जो कि उनके पेरेंट्स की मेमोरी को मिटा देते हैं कि आपके घर में कोई बेबी आया ही नहीं था। इसके सारे टॉयज, इसकी सारी चीजें वहाँ से ले जाते हैं। टिम ये देखकर काफी उदास होने लगता है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि बॉस बेबी काफी खुश होता है क्योंकि इसे प्रमोशन मिल चुकी थी और इसका पर्सनल ऑफिस भी था। वो बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेट करता है लेकिन वो काफी उदास था क्योंकि उसे टिम और अपने पेरेंट्स की याद आया करती थी। दूसरी तरफ टिम का भी यही हाल था। इसके पेरेंट्स अब इससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बिल्कुल पहले की तरह, लेकिन वो अपने भाई की कमी बहुत ज्यादा महसूस करता था। तो वो उसे एक लेटर लिखता है, छोटे भाई वापिस आ जाओ, हम दोनों मिलकर रहेंगे, एक साथ बड़े होंगे। और जब बॉस बेबी ये लेटर पढ़ता है तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि जब इसे प्रमोशन मिली तो इसके साथ खेलने वाला कोई भी नहीं था। हर वक्त काम में बिजी रहता और इसकी जिंदगी काफी बोरिंग हो चुकी थी। तब वो प्रेफर करता है टिम का छोटा भाई बनना और फिर हम देखते हैं कि वो नॉर्मल बेबीज की लाइन में चला जाता है और फाइनली टिम के पेरेंट्स के घर आ जाता है। टिम जल्दी से जाता है, ये देखकर बहुत खुश हो जाती है कि उसका छोटा भाई वापिस आ गया। और मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि टिम काफी बड़ा हो चुका होता है। ये जो मूवी हमने देखी है ये कहानी अपनी बेटी को सुना रहा होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसने 3 पीस सूट पहना होता है और टिम अपनी बेटी को बताता है कि ये तुम्हारे अंकल है। और तभी वहाँ पर एक और बेबी पैदा होता है जो कि उसकी बहन होती है। वो भी नॉर्मल नहीं थी बल्कि बॉस बेबी होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।